मुझे लगता है कि हम किसी एक्सीडेंट में हो ना हो, हमारे साथ कोई घटना घटी हो ना घटी हो, हमारे पास किसी ने हमारे घर में कोई डाका डाला हो, चोरी हो ना हो सकता है कि हुई है ना हुई, बट जो हमारे डिजिटल क्राइम्स हैं वो इतने ओमनी प्रेजेंट हैं। मतलब आप जैसे लास्ट 10 साल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इससे छूता रहा हो। मतलब मल्टीपल टाइम्स मेरे अपने फ़ोन पे जैसे डिजिटल अरेस्ट तो इतना कॉमन हो गया है, इट हैज़ हैपेंड टू मी ऑल्सो वाइल आई एम डीएम। उसके बाद भी मेरे पास बहुत बार कॉल आया कि आपको हमने डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। तो ये इतना मतलब द टेक्नोलॉजी इज सो इट हैज़ इतनी रैपिडली इट हैज़ डेवलप्ड और इतना तेजी से हमने उसको क्या बोला उसको इंटरनलाइज कर लिया। इट इज़ लाइक नाउ वी आर टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमंस हैव बिकम वन नाउ। चाहे हमारे को वो डेटा समझ में आए ना आए, बट वी आर गिविंग इट टू समबडी। हमारे पास हर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एक कंप्यूटर हमारी बॉडी से हमने लगाया हुआ है, एक हमारे पास बैंड्स हैं। आप देखेंगे आपके हेल्थ डेटा एक कंपनी पूरे टाइम लेके बैठी हुई है कि आप का क्या बीपी है, आपका क्या पल्स रेट है। ये सब डेटा हमारा किसी ना किसी कॉर्पोरेट को हम ये सब कंपनीज भेज देती हैं या उनका हैक होके उनको चला जाता है। तो वी आर लिविंग इन अ टाइम्स वेयर नथिंग इज मतलब कुछ हमारा पर्सनल नहीं रह गया है, सब पब्लिक हो गया है। एक तो हम खुद ही वॉलेंटरीली सब अपनी लाइफ्स को हमने चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, सब पे सबको पता है। अगर कोई आपके 1 साल के इंस्टाग्राम या किसी को देख ले तो उसको एज अ प्रोफाइल आपका पता चल जाएगा कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या आपकी साइकी है, किस टाइप के आप इंसान हैं, वो सब पता चल जाएगा उसको। और दूसरा जिसमें हमने अनफॉर्चुनेटली हम कोई भी ऐप किसी भी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो हम उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना ही पड़ता है। चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो हमें उसको अग्री करना पड़ता है। उसको अग्री करने के बाद बहुत बार आप देखेंगे कि अभी लाइक 1 महीने पहले एक इंफॉर्मेशन आई कि सबका मतलब आई थिंक 16 टेराबाइट डेटा गूगल से लीक हो गया है। आई डोंट नो वो एग्जैक्ट नंबर क्या था, बट इट वाज अ वेरी हाई नंबर। इट मेंट कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल डेटा जो गूगल के पास है वो लीक हो गया है, विच इज अवेलेबल ऑन द डार्क वेब। तो हम हमारे को ये सोचना पड़ेगा, इट इज मतलब उसके लिए हम पहले तो तैयार नहीं थे। ज़रूर है कि जब हमारे को टेक्नोलॉजी से हम रूबरू हुए तो हमने जो उसने मांगना हमने सब चीज़ उसको दे दी, सब चीज़ पे अग्री किया। बट अब जैसे अमित दुबे इज हियर एंड आई हैव सीन यू मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स। मतलब आई वाज नॉट अवेयर कि यू आर फ्रॉम झांसी, बट आई एम अवेयर कि यू आर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। ही इज मतलब लीडिंग नॉट जस्ट इंडियन बट इंटरनेशनल साइबर एक्सपर्ट। और ये हमारा मतलब वी आर लकी टू हैव यू हियर। और मैंने आपको बहुत बार सुना है, आई वांटेड टू हियर यू अभी ऑल्सो, बट फॉर सम रीजंस मुझे कुछ उसमें जाना पड़ा है। बट मैं ये जो ह्यूमन हमारा साइकी है इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये तो एडीजी सर भी कह रहे थे कि हमें गिल्ट फील होना नहीं है, बट वी विल हैव टू बी नाउ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज अब तो पहले हम ह्यूमंस की तरह कर रहे थे, अब तो देयर वुड बी मशीन्स। अब तो एआई के बाद आपके पास एआई बॉट्स हैं जो आपका डेटा चोरी करके कहीं भी देते रहेंगे। तो इट इज एब्सोल्युटली इट हैज बिकम लाइक इट इज अ नेसेसरी इविल इन आवर लाइफ। टेक्नोलॉजी इज समथिंग व्हिच वी कैन नॉट ओवरलुक। हमारे को अगर अपने हम एक समाज में रहते हैं और सभी लोग अगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, हम अकेले तो नहीं हो सकते कि हम उससे बाहर चले जाएं। तो उसको हमारे को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास सही टूल्स होने चाहिए। और मुझे लगता है उसमें आप लोगों का जो यहाँ पर डिस्कशन होगा वो हमारे को वो टूल्स दे पाएगा। ज़रूरी है आगे जाने के लिए। और जैसे हमारा कंट्री है, हम टेक्नोलॉजिकली एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सभी कंट्रीज में प्रतिस्पर्धा है कि वो अपना देखो कोई अभी सर बोल एआई रहे हैं वो आवाज आ रही है। वो क्रिएट मेरी करना आवाज आ चाहते रही हैं। है जैसे तुमको? चाइना ने किया, यूएस में बहुत सारे हेलो मल्टीपल हेलो। एआईज हैं। हाँ उसी तरह अब इंडिया भी अपने एआईज मेरी में आवाज आ रही आगे है बढ़ना चाहता है। हाँ आ रही है सर और वो इतनी पावरफुल टूल्स हैं कि वो लैपटॉप पे।
आपका किसी भी तरीके का हेलो प्रोफाइल, आपका कुछ भी बना के वो आपको कुछ भी हेलो डिजिटल हेलो हेलो। अरेस्ट क्या वो आपके अकाउंट से हाँ, कुछ यही भी ले कह रहे हैं। सकते हैं। तो इसके लिए हमारे को वी विल हैव टू बी रेडी। हमारे को अपनी कुर्सी की पेटी और स्ट्रांगली बांधनी पड़ेगी, और हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हम अपने लाइफ से लेकर, हमारे कमर्शियल एक्टिविटीज से लेकर, फाइनेंशियल इनपुट से लेकर क्या क्या हम ऑनलाइन डाल रहे हैं उसके बारे में हमारे को चिंता करनी पड़ेगी। और इट इज़ एप्ट, बहुत ही सही समय है कि मिस्टर दुबे विल बी हियर एंड अदर हमारे आईटी एक्सपर्ट्स विल बी डिस्कसिंग दिस। और हमारे बहुत सारे यहाँ पर यंग लोग हैं, यंग लोगों की एनर्जी बहुत ही मतलब कंटेजियस होती है, वो टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं। बट उनको ये ज़रूर जानना पड़ेगा, और ये ह्यूमन नेचर है कि ये जब आप अपने आप को जैसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे प्रोजेक्ट करते हैं और लाइक्स मिलते हैं, तो साइकोलॉजिकली सबको अच्छा लगता है कि अगर आपके लाइक्स आ रहे हैं। बट उसको हमारे को उसका एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एट व्हाट कॉस्ट। क्या वो हमारा पर्सनल लाइफ को हम इतना आगे सब चीज़ें एक मल्टीनेशनल कंपनीज को देना चाहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे सारी कंपनीज जो हैं वो सब यूएस में, उनके सबके सर्वर्स यूएस में हैं। आप चाहे फेसबुक देखेंगे, आप ट्विटर देखेंगे, चाहे आप टेलीग्राम हो, कोई भी इंडिया में उनके सर्वर्स नहीं है। सब जो आपका डेटा है वो सब डेटा एक बाहर के कंट्री में, आपकी सारी नॉलेज बाहर की कंट्री में जा रही है। और अब तो इतना एडवांसमेंट आ गया है कि आपको एक कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है। अपने वाईफाई सिग्नल से आप पता लगा सकते हैं कि कोई आदमी घर के अंदर है, नहीं है, उसकी क्या लोकेशन है, कहाँ पर है, सो रहा है, जाग रहा है। तो टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम सो इंट्रूसिव। तो हम जिस तरीके का हमारा कंट्री है, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो इसको हमारे को सही तरीके से गाइड करना पड़ेगा। और आप सभी लोगों से हमारी अपेक्षा है कि जो भी नंबर्स जैसे हमारे 1930 और ये जो नंबर्स हमारे बताए गए हैं, इनको सही बात है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। इंश्योर करना है कि अगर कोई आपके साथ ऐसे कोई भी किसी तरीके की किसी भी टाइप का कोई फ्रॉड या कुछ होता है, तो उसको इमिडिएटली आपको पुलिस को अवगत कराना है। बाकी मुझे लगता है बहुत इंटरैक्टिव सेशन होगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी पुलिस ऑफिसर्स को, सभी बच्चों को यहाँ पर, और सभी मेरे ऑफिसर्स को। और इस सेशन को आप इसमें कुछ अच्छा सा अपने घर ले जाएं, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू।